हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी 09 और हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का ये फोर्थ और फाइनल और बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 से 40 सेकंड में निकालना सीखेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स। आप बढ़िया बढ़िया किताबें खोलोगे, उसमें देखोगे यार ये सर्किट कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और वैसे सर्किट्स को हम 30 टू 40 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री रूल्स। ठीक है, तो भाई कुर्सी की पेटी वेटी बांध लो और बेसिक्स पढ़ के आना। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें दिमाग में पहले से पता है, फॉर्मूला वॉर्मूला जानते हो। ठीक है, सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट ब्यूटीफुल एंड प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकालो, आज बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। चाहो तो नोट्स बनाओ, वो सबसे बेस्ट रहता है। अदरवाइज जो आलसी टाइप के लोग हैं वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalackpande.com से नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, या थोड़ी देर बाद दे दूंगा। तो आओ स्टार्ट करें इसको। क्या पढ़ने जा रहे हो आज? आज पढ़ने जा रहे हो सिमेट्री रूल्स। अब कहोगे सिमेट्री रूल्स क्या सारे सर्किट में लगा दें? नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर एग्जाम में आता है तो 90% चांस है उसमें सिमेट्री होगी या क्लोज टू सिमेट्री होगा। अब दो तरह की सिमेट्री पढ़नी है आपको। पहली सिमेट्री होगी मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री तो आपको समझाने के लिए हम ऐसा सर्किट लेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो, मतलब आसान सर्किट। अभी समझा रहे हैं, दो एग्जांपल से समझाएंगे, फिर 5-6 बढ़िया सवाल कराएंगे। अब हम समझाने के लिए आपको एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ले रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं ये क्या होता है, हम नहीं जानते। कोई बात नहीं, यहां समझ में आ जाएगा, इससे तो समझ जाओगे। मान लो ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, हाँ याद आ गया सर। मान लो ये रेजिस्टेंस है 2R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R, ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस स्मॉल r। हमने कहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो कई लोग तुरंत पकड़ लिए हैं कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, जो बाई जो इज इक्वल्स टू जो बाई जो। पढ़ा होगा ना, R1 बाई R2 इज R3 बाई R4। तो बीच वाले को हटा देते हैं, फिर ये दोनों हो गए सीरीज, ये दोनों हो गए सीरीज, कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल में। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सोच रहे हैं इसको सीरीज पैरेलल से कैसे करें। ऊपर वाले दोनों सीरीज में तो लग रहे हैं, पर बीच में ये फर्जी लटक गया। नीचे वाले ये दोनों भी सीरीज में लग रहे हैं, पर इसको हमने फालतू में चिपका दिया। ना कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, ना ही ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, कुछ नया कॉम्बिनेशन। ऑल्दो आप व्हीटस्टोन से जाते हो, इसीलिए एग्जांपल लिया ताकि इसमें आपको फील आ जाए कॉन्सेप्ट का। अभी बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे वो व्हीटस्टोन से बनेंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे ताकि आप विश्वास करो कॉन्सेप्ट सच है ना। तो हम दिखाने जा रहे हैं आपको मिरर सिमेट्री। मिरर क्या होता है कि यहाँ पे एक शीशा लगा दो, ठीक है। शीशे से सबने मेकअप का सामान निकाल लिया, लड़कों ने निकाल लिया फेयर एंड हैंडसम, लड़कियों ने निकाला फेयर एंड लवली, है ना। तो लवली और हैंडसम बच्चों ध्यान से देखो, ये मिरर सिमेट्री, ठीक है। ये मिरर सिमेट्री मतलब ऐसी सिमेट्री जिसका LHS और RHS एक जैसा। ध्यान से देखो, इसके अबाउट LHS RHS एकदम छपा हुआ है, ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है। अगर किसी सर्किट में ऐसी मिरर सिमेट्री मिलती है जिसका LHS RHS एक जैसा है, तो आप एक काम करना कि A और B के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर लेना। इमेजिनरी दिमाग में सिखाया ये सब बेसिक्स में। एक सेल कनेक्ट कर दी, A को पॉजिटिव टर्मिनल, B को नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, सेल का। तो यहां से करंट निकला I। अब ये करंट डिवाइड हुआ, इस ब्रांच में गया I1, इसमें गया I2। अब सिमेट्री की वजह से जब हमने देखा तो यहां करंट I1, तो इसकी मिरर इमेज में भी करंट क्या होगा? I1। बाकी तो ये तो पता है आपको, ये नीचे होगा, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दिया, करंट इधर नीचे आएगा। इस तरफ करंट I2, तो इस ब्रांच में भी करंट I2, ये ऊपर जा रहा है। ये बड़ा काम का चीज हुआ। आपने सिमेट्री लगाई, बोला इसमें करंट I1 है तो इस ब्रांच में I1, इसमें I2 तो इसकी कॉपी में, इसकी मिरर इमेज में भी I2।
अब देखो इससे क्या हुआ, बिना व्हीटस्टोन स्टोन के बीच वाला घटेगा कैसे। ये करंट I1 जो आया वो पूरा इधर चला आया, इसका मतलब ये कि ये I1 यहां पे डिवाइड ही नहीं हुआ। ये करंट यहां पे डिवाइड होता, कुछ इधर जाता कुछ इधर जाता, पर नहीं गया, पूरा करंट उधर चला गया। मतलब ये यहां पर एक फेक कनेक्शन है, असल में यहां कोई कनेक्शन है ही नहीं, करंट जा ही नहीं रहा, पूरा करंट I1 घूम गया। ये दोनों सीरीज में हो गए, वाह 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 वाह। नीचे वाला देखो, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आने वाला है, मजे में नहीं। नीचे वाला देखो, ये करंट I2 गया और इधर पहुंच गया, इसका मतलब ये करंट I2 यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी हटा देते हैं, ये भी फालतू कनेक्शन था, ये करंट पूरा पूरा ऐसा। और इस तरह से बीच वाला रेजिस्टेंस रिमूव हो गया, जो कि आप व्हीटस्टोन से भी कह रहे थे। इसके बाद बेसिक्स है वो आप कर सकते हो, इसके बाद हमारा कोई काम नहीं है भाई। ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, 2R इज 4R, R इज 2R। तो अब आपको समझ में आया फाइनली 4R एंड 2R इन पैरेलल, और पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या लगाते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस में ये फॉर्मूला बढ़िया काम करेगा, 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R। तो 4 दूनी 8, R का स्क्वायर, 4 2 6, R एक R से R मरा, 2 से कैंसिल हुआ, 4/3 R इज द फाइनल आंसर। थोड़ी देर बाद देख के बताने लगोगे, अभी तो करके दिखा है, समझ में आया। मिरर सिमेट्री ऐसी सिमेट्री जिसके अबाउट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जैसा हो, और उसके बाद करंट निकालना है, टर्मिनल से डिवाइड करना, जैसा करंट इस ब्रांच में वैसा उसकी कॉपी या मिरर इमेज में, जैसा इसमें वैसा उसकी मिरर। और इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस ब्रांच में करंट नहीं गया, वो ब्रांच हटानी है। मिरर सिमेट्री जब भी मिलेगी, कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऐसा होगा इसमें करंट नहीं जा रहा होगा, और सर्किट सिंपल, या तो नहीं जा रहा होगा, या तो यहां से आप उठा लोगे, आप समझ जाओगे इसमें ये करंट नहीं गया। कनेक्शंस ब्रेक करेंगे हम लोग, बड़ा फायदा मिलेगा, आसान हो गया सर्किट। कौन सी सिमेट्री थी, मिरर सिमेट्री। इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं फोल्डिंग सिमेट्री। मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे, छाप लो छाप लो छाप लो, पॉज करके छाप लो। सर पॉज कैसे होता है, ऐसे दबा के पुचक, या माउस से ऐसे दबा के पुचक। मिटा रहे हैं, ओके। अब चलते हैं दूसरे तरह की सिमेट्री की तरफ, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। पहले मेरा साइड बिजनेस फोल्डिंग सिमेट्री। हाँ तो अब इसके लिए भी हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे, व्हीटस्टोन वाला ही ले लेंगे एग्जांपल, थोड़ा चेंज करते हैं ए। ऑल्दो हम सेम एग्जांपल पे दोनों चीज समझा सकते हैं, बट हमने अलग अलग एग्जांपल लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप समझो कि कहां पे फोल्डिंग लगानी है और कहां पे मिरर, और कई कई जगह दोनों भी लग सकती है, तो सीख जाओगे किसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। ए एंड बी, और बीच में एक रेजिस्टेंस फिर चिपका देते हैं। इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम बोल देंगे R, इसको बोल दिया R, इसको बोला 2R, इसको बोला 2R, बीच वाले को स्मॉल। हमने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में होते अगर इसमें करंट नहीं जाता, नीचे वाले दोनों सीरीज में होते अगर इसमें करंट नहीं जाता। क्या यहां पे मिरर सिमेट्री है, सोचो, अगर हम यहां पे एक मिरर बनाए तो क्या LHS RHS एक जैसा होगा, नहीं होगा भाई। यहां मिरर बनाओगे, इधर R है, इधर 2R, इधर R है 2R, यानी ऐसे सर्किट में मिरर सिमेट्री तो नहीं दिख रही, सीरीज पैरेलल से भी नहीं हो रहा, सीरीज पैरेलल से भी नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में ये चिपका है। मिरर सिमेट्री भी दिखाई नहीं पड़ रही, इधर का इधर कॉपी नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करना फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री कहां पे होती है, जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस। इसके अक्रॉस एक डग 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 एक लाइन खींच लो। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। जरा ध्यान से देखो, इसके अबाउट जो सर्किट है वो सिमेट्रिकल है। देखो जरा, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ध्यान से देखो। R का छपा हुआ कॉपी ऊपर, 2R का छपा हुआ कॉपी ऊपर है कि नहीं है। इस बार ऐसे में सिमेट्री नहीं थी, पर ऐसे, अभी ध्यान से सुन लो, आसान आसान से अभी ला रहे बढ़िया बढ़िया सर्किट। छठा सातवां क्वेश्चन आएगा, एकदम मजे ही आ जाएंगे आपको, और आप 30 सेकंड में सॉल्व करोगे।
तो हमने कहा ऐसे सिमेट्री नहीं मिली तो ऐसे सिमेट्री मिल गई। ठीक है भाई, बढ़िया। अब ये सिमेट्री दिख रही है ना, आर का कॉपी आर टू आर का, बीच वाले को छोड़ दो, टेंशन सबकी टेंशन नहीं है कि बीच वाले को क्या हुआ, होगा जो होगा, छोड़ो। अब फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब ये होता है कि यहां का जो पोटेंशियल है वो यहां का पोटेंशियल कॉपी हो रहा है। मान लो यहां का पोटेंशियल x, तो यहां का पोटेंशियल x। थोड़ा आगे बढ़े, इसकी कॉपी ऊपर दिख रही, यहां का पोटेंशियल y, यहां का पोटेंशियल, इसकी कॉपी ऊपर देखो, 2r का कॉपी 2r ऊपर है, तो यहां पोटेंशियल z, तो यहां पोटेंशियल z। ऐसे ही माना है सब x y z। यानी फोल्डिंग सिमेट्री एक तो पहली बात है कि जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस निकाल रहे हैं उस पे बनती है, मिरर उस पे नहीं बनती। फोल्डिंग जो टर्मिनल्स देख रहे हैं उस पे बनती है, मिरर में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और फोल्डिंग में नीचे और ऊपर वाली कॉपी होते हैं। दूसरी चीज, मिरर में करंट देखते थे, यहाँ पे पोटेंशियल देखा, x का x, y का y, z का z। रटो नहीं, अभी करते करते आएगा, समझते जाओ। अब देखो क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, x और y, और ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, x और y, यानी ये दोनों पैरेलल में है। जैसे ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, y और z, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, y और z, तो ये दोनों भी पैरेलल में है। और बीच वाले का काम ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पोटेंशियल y, यहां y, जब पोटेंशियल ही दोनों तरफ सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यानी इस बार फिर से ये बीच वाला आर फालतू में दिया था, इसमें करंट फिर से नहीं फ्लो करेगा। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, इस एग्जांपल में सब थोड़ा दिमाग लगाया, हमें कहा यहां y यहां y, अरे भाई जब पोटेंशियल ही दोनों जगह का सेम है तो बीच में करंट क्यों दौड़ेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। दूसरी चीज, ये रेजिस्टेंस x और y के बीच में, ये x और y, यानी ये दोनों पैरेलल में हो गए। r और r पैरेलल में कितना आएगा, r/2, सिखाया है ये मैंने कई बार। अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है r और r, तो इनका इक्विवेलेंट r/2, यानी यहां से हम इसको हटा के या एक सेपरेट सर्किट बना लो, आप बाद में भी हटाना भी सिखाते थे। यानी हम यहां से r और r की जगह लिख सकते हैं, सीधा ऊपर एक बना दें, कितना, r/2। भाई ये दोनों तो पैरेलल में हैं। इसी तरह से ये 2r y और z के बीच में, 2r y और z के बीच में, तो 2r का इक्विवेलेंट कितना होगा, 2r/2, यानी कि r। भाई अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल है तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, बताया नहीं, r/n। अगर n रेजिस्टेंस r हैं, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट r/n। यहां दो रेजिस्टेंस इक्वल और पैरेलल में, तो r इक्विवेलेंट इज 2r, और कितनी बार है, दो बार, तो यहां r/2। अब तो यार ये हलवा हो गया, r/2, r किसमें हो गए, सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस r/2 प्लस r, 3r/2। तो मैं क्या बता रहा था कि जब फोल्डिंग सिमेट्री मिले ना, तो नीचे वाला पूरा मिटा दो और ऊपर वाले रेजिस्टेंस को आधा कर दो। बोलो सही, r/2, r बीच वाले करंट जा नहीं रहा, 3r। फील आया, फोल्डिंग कहां बनेगी, जिनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, और मिरर LHS RHS में। क्लियर है? क्वेश्चन करें, चलो पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं मिरर का, फिर एक दो फोल्डिंग का, फिर एक दो हम आपको देंगे, आप अपने आप पहचानोगे कि मिरर है कि फोल्डिंग है। पहले हम आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मिरर सिमेट्री मिलनी है, और हम फील भी कराएंगे कि फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलो मिरर सिमेट्री पे पहला बढ़िया सवाल। अब ये सवाल ये सब पढ़ाए बिना बताते तो जान निकल जाती। देखो जरा, terminal A, terminal B, this resistance is small r, 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 small r. Find the equivalent resistance between A and B. बढ़िया सवाल। अब देखो, ना ही ये सीरीज दिख रहा, ना ही पैरेलल दिख रहा, और व्हीट स्टोन भी इस बार नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि व्हीट स्टोन सोचेंगे। अब देखो, क्या इसमें कोई मिरर सिमेट्री है? बिल्कुल है। ये लाइन बना ले, मिरर सिमेट्री। जरा यहीं पे वीडियो को पॉज करके ट्राई मारो एक बार,
ये तुम्हारा कर्तव्य है। देखा ये मिरर सिमेट्री, इसके अबाउट एलएचएस आरएचएस एकदम सेम। अब ए और बी के क्रॉस सेल कनेक्ट की, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट निकला आई, यहां गया I1, यहां गया I2। बोलो सही। अब हमने मिरर देखा, हमने कहा इस ब्रांच में I1 तो इस ब्रांच में भी I1, इधर डेफिनेटली करंट अंदर आएगा, बाहर नहीं निकलेगा, इतना तो लॉजिक बताती है। और इस ब्रांच में करंट I2 तो इसकी कॉपी ब्रांच में करंट I2। बोलो सही बात है। मिरर है, मिरर के इस तरफ I2 तो इधर भी I2, पूरा कॉपी दिख रहा है। यहां पे आपको फोल्डिंग सिमेट्री नहीं मिलने वाली। देखो फोल्डिंग सिमेट्री किसके अबाउट होती है? अबाउट द पॉइंट्स जिसके अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है। तो ए ये है, बी ये है, यहां कोई सिमेट्री है क्या? यहां लाइन खींचोगे नीचे कुछ कहीं नहीं। फोल्डिंग तब होती जब ए बी कहीं बीच में होता है। फोल्डिंग तब होती जब ए बी कहीं बीच में होता। यहां तो नीचे, यहां लाइन खींचोगे नीचे कुछ चाहिए नहीं, तो सिमेट्री कैसी? हाँ मिरर है, यहां पे दिख रही है। अब देखो फायदा क्या हुआ, आपने करंट I1 निकाला, I1 गया, अरे भाई ये सारा का सारा I1 करंट यहां पहुंच गया, यानी इस ब्रांच में यहां से कोई करंट ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा। ये I1 जो करंट है पूरा पूरा सीधा सीधा प्यार से एकदम नन्ना मुन्ना चला गया, यानी कोई भी करंट यहां डिवाइड या ऐड या कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये जो टच कराया ये फर्जी है, ये टच ही नहीं कर रहा, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, हटा मत देना। करंट तो जाएगा इस ब्रांच में, यहां से डिवाइड होकर जाएगा I2 से, इसको थोड़ा ऊपर कर दो खिसका के, मतलब कुछ ऐसा बना लो, जरा देखो। ये मैंने इसको थोड़ा उठा के ऊपर बना दिया क्योंकि ये टच ही नहीं कर रहा है। अगर टच कर रहा होता तो बनाया है टच करता, पर करंट नहीं जा रहा, जब नहीं जा रहा तो हम हटा सकते हैं, तो हमने थोड़ा ऊपर बना लिया। ये आर 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 ये आर, नहीं समझ में आया? ये करंट I1 पूरा चला गया, यानी यहाँ करंट डिवाइड हुआ तो इसको ऊपर बना लिया। इसके बाद तो ये हलवा हो गया। कैसे हलवा हो गया? जरा ध्यान से देखो, ये आर आर किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। अरे भाई ये करंट I2, ये करंट I2 यहाँ जाके इसमें डिवाइड होगा, कुछ इसमें कुछ इसमें, ऐसे। तो ये दोनों किस में जाएंगे भाई? जो करंट इसमें I2 कुछ डिवाइड हुआ, जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया। यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री नहीं समझ में आ रहा? फोल्डिंग इसके अबाउट बनती है टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये वाली फोल्डिंग नहीं हो सकती टर्मिनल्स के अक्रॉस, टर्मिनल्स के अक्रॉस बन ही नहीं सकती, नीचे कुछ है ही नहीं। हाँ तो मैंने कहा यहाँ करंट आया, इसमें गया इसमें गया, ये दोनों किसमें? जो करंट इसमें जाएगा वो इसमें, दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। लेट मी शो यू इन अ बेटर वे। टिंग डिंग डिंग, अभी शुरू है ना तो धीमे धीमे कर रहे हैं, वरना आप तो इसको आंखों ही आंखों में सॉल्व कर सकते थे। मैं क्या कह रहा हूं, इस आर आर को जरा बाहर बना लो, तब आपको और समझ में आएगा। अब बोलो सही है? इसी को उठा के इसे ऊपर रख दो। अरे भाई ऐसे आर 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 बी। अब ये आर आर सीरीज में कितने हो गए? 2R आर आर 2R 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 पैरेलल में, आर 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 सीरीज में 3R 3R और 2R पैरेलल में, 3 into 2 6/5R। छी सर इतना तेज? अरे भाई R और R बोलो 2R, R और ये दिख रहे हैं सीरीज में, यहाँ करंट I2 आएगा, इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, जो इसमें जाएगा वो इसमें, जो इसमें जाएगा वो इसमें, ये दोनों सीरीज R R 2R R R 2R 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 किसमें है? पैरेलल में, 2R 2R पैरेलल में हो जाएगा R, फिर R R R सीरीज में कितना हुआ? 3R। मैं ये मान के चलूंगा कि तुमको बेसिक आता है। ये हो गया 3R, ये हो गया 2R, R और R सीरीज में, 3R 2R पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 3R into 2R upon 3R plus 2R, 3 2s are 6, 3 और 2 5, R square और R cancel, 6/5R is the final answer। क्लियर हुआ? एक और सवाल ले, मिरर सिमेट्री का। ओके मिरर सिमेट्री का लेते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें। ओके आओ अब अगले सवाल में ही पॉज करके खुद से ट्राई करना शुरू कर देना, सवाल देखते ही थोड़ा सा इजी आपके करने लायक। अगले में शायद आपको फोल्डिंग सिमेट्री भी दिखेगी, बट हम करेंगे मिरर से। ओके ओके करेंगे हम मिरर से। ओके थोड़ी देर फोल्डिंग क्वेश्चन अलग से कराते हैं। सर कहां से लेके आए हो ये सब आप आज?
पहला लेक्चर जब पढ़ाए थे रेजिस्टेंस का बड़ा आसान बता रहे थे, ये सीरीज ये पैरेलल। हाँ भाई, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ ऑल द रेजिस्टेंस आर आर मेरा यार। चलो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हलवा सवाल पॉज करके 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा, करना हो तो कर लो, अभी भी समय बाकी है, एग्जाम तुम्हारा है, फ्यूचर तुम्हारा है, पॉज करके करोगे तभी आएगा। मैं करूं? ओके ओके ओके। चलो भाई मैं कहता हूं इसमें मुझको मिरर सिमेट्री दिख रही है, तुमको फोल्डिंग भी दिख रही होगी, फोल्डिंग भी है मैं मान रहा हूं। मैं मिरर से करूंगा। दिस इज द मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री पता चलते ही मैंने ए को कहा पॉजिटिव, बी को कहा नेगेटिव, यहां से करंट निकाला, आई इधर गया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I3। फिर मैंने शीशे में इधर से देखा, इस ब्रांच में I1 तो इसकी कॉपी में भी I1, इस ब्रांच में I2 तो इसकी मिरर इमेज में भी I2, इस ब्रांच में I3 तो मिरर इमेज में भी I3। वाह वाह वाह, सॉल्व हो गया। देखो ध्यान से, ये I1 आया और पूरा I1 इधर गया, ये I1 आया पूरा I1 इधर गया, यानी ये फालतू का कनेक्शन है, हटा दिया। ये I2 आया और पूरा I2 सीधा सीधा चला गया, यानी ये भी फालतू का कनेक्शन है, ये भी हटा दिया, और ये भी फालतू का, ये भी हटा दिया, I2 भी डिवाइड नहीं हुआ। इस तरह से I3 आया और पूरा पूरा I3 चला गया, यानी ये कनेक्शन भी फालतू है, यानी बीच के दोनों रेजिस्टर फालतू थे। इसके बाद तो सवाल हल हुआ है। R और R सीरीज में, R और R सीरीज में, R और R सीरीज में, 2R 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 सीरीज में, इक्वल रेजिस्टेंस n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, पैरेलल में फॉर्मूला R/n यानी 2R/3। देखो R और R सीरीज में कितना हुआ 2R, R और R सीरीज में कितना हुआ 2R, R और R सीरीज में कितना हुआ 2R 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 पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R इज इक्वल्स टू 3/2R। यहां से R इक्विवेलेंट देखो कितना हो जाएगा 2R/3। ऐसे भी कर सकते थे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/n, इक्वल रेजिस्टेंस 2R 3 बार रिपीट हुआ तो 2R/3। आसान है, फोल्डिंग से भी कर सकते हो, आप खुद से ट्राई करना। भी मैं फोल्डिंग के और सवाल कराऊंगा तो फिर उससे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें फोल्डिंग लगाने के बाद भी मिरर लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, मतलब फोल्डिंग यहां से लगाओगे, उसके बाद इस रेजिस्टेंस पे फिर मिरर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आप ट्राई करो घर पे, अभी करा रहे हैं फोल्डिंग के और मिटा रहे हैं। ओके आओ अब 2-3 सवाल कर लेते हैं फोल्डिंग के, फिर मिक्सिंग करेंगे, आप पहचानना कौन सी सिमेट्री लग सकती है। फोल्डिंग किसके अबाउट लगती है? अबाउट द टर्मिनल्स, अबाउट द टर्मिनल्स। चलो फोल्डिंग सिमेट्री का पहला सवाल और आज के लेक्चर का तीसरा प्रॉपर सवाल। शक्तिमान 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 जू, शक्ति 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 शक्तिमान, शक्ति 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 शक्तिमान। शक्तिमान का सबसे शक्तिमान आप लोग जानते भी हैं। ओ ये जनरेशन कुछ नहीं जानती रे बाबा, सुपर हीरो तो हमारे जमाने में होते थे, आप लोग तो आयरन मैन देखते हो, हम लोग देखते थे शक्तिमान। ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। आर आर मेरे यार, आर आर मेरे यार, आर आर मेरे यार, आर आर मेरे यार, आर आर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अप्लाइंग फोल्डिंग सिमेट्री। अप्लाइंग फोल्डिंग, मिरर भी लगेगा मुझे पता है, बट फोल्डिंग लगाओ इस बार। तुमको सिर्फ तुमको हमने चाहा, चाहत की कसम, बच्चों तुम ही मेरी चाहत, तुम ही मेरा प्यार। चलो भाई यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री देखेंगे। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर मैं करने जा रहा है। भविष्य आपका है, आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं। करें। फोल्डिंग सिमेट्री किसके अबाउट लगानी होती है? उन टर्मिनल्स के अबाउट जिसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले चेक तो करो एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं। हमने सोचा कि यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री हो सकती है, अब आप बताओ है कि नहीं है? बिल्कुल है, जितना नीचे का है पूरा ऊपर ऊपर कॉपी हो रहा है, बहुत बढ़िया, यानी फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करते थे? पोटेंशियल वाली चीज, यहाँ का पोटेंशियल अगर x तो यहाँ का पोटेंशियल भी x। थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ का पोटेंशियल अगर y तो यहाँ का पोटेंशियल भी y। बोलो सही है। थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ का पोटेंशियल अगर z तो यहाँ का पोटेंशियल भी z, क्योंकि ये फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है।
इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ए बोल दें, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए बी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कुछ भी बोल दो, ओ बी सी डी जो मानो ओ बोल दिया। चलो अब जरा ध्यान से देखो, वैसे तो हम नीचे वाला मिटार के ऊपर वालों को r/2 करेंगे, फोल्डिंग में सिखाया था कि नीचे वाला हटाओ ऊपर को आधा आधा कर दो, बट अब देखो क्यों करेंगे, अभी भी सीखो। इसके बाद एक दो क्वेश्चन अपने आप करना। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, x और y, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, x और y, यानी ये और ये पैरेलल में है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम किसमें होता है, पैरेलल में। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस y और z के बीच में, ये भी y और z के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये और ये भी किसमें है, पैरेलल में। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस x और a के बीच में, ये रेजिस्टेंस a और x के बीच में, ये दोनों भी पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस z और b के बीच में, ये रेजिस्टेंस z और b के बीच में, ये दोनों पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस o और z के बीच में, ये रेजिस्टेंस o और z के बीच में, दोनों पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस x और o के बीच में, ये रेजिस्टेंस x और o के बीच में, दोनों पैरेलल में। भाई इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। सेम का मतलब पैरेलल, यानी अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन देखूं तो R और R पैरेलल में कितना होगा, R/2। तो मैंने यहां से इसको हटाया, यहां लिख दिया R/2। इस तरह से इसको हटाया, यहां लिख दिया R/2। ये और ये पैरेलल में है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हटाया, यहां लिख दिया R/2। ये और ये पैरेलल में है, इक्विवेलेंट R और R का कितना होगा, R/2। ये और ये पैरेलल में है, इसको हटाया, इक्विवेलेंट R और R का R/2। ये और ये पैरेलल में, इसको हटाया, R/2। नाउ दिस इज सो इजी। अब क्या दिक्कत है इसमें, हो गया खत्म सवाल। अब यार क्या ही करोगे, यहां से करंट I निकाल लो, ये करंट I यहाँ पे डिवाइड हुआ I1, यहाँ पे I2। अब कोई सिमेट्री की जरूरत नहीं, I1 इन दोनों में क्या, दोनों सीरीज, I2 इसमें क्या है, दोनों सीरीज। इनका कॉम्बिनेशन किसमें है, पैरेलल, फिर सब सीरीज में। एक बार फिर से कर देंगे भी और अच्छे से दिखा के। A B खच्चक, टिंग डिंग 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 ट्यून, टिंग डिंग 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 ट्यून, टिंग डिंग 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 ट्यून, टिंग डिंग 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 ट्यून। अब ये दोनों जो R/2 ऐसे बनाया है, इसका कोई पॉइंट का मतलब थोड़ी ना, इसको ऐसे बना लो। अब आसान लगने लगा, बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 सीरीज में, R/2 सीरीज में ऐड कर लो R और R पैरेलल में, R/2 सीरीज में, फाइनल आंसर इज 3R/2। R और R/2, R/2 बेसिक्स आती है ना आपको। चलो ये R/2 ये तीनों सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R/2। ये मिटाने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर से दिखाता हूं बना के, जुम 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 यू जुम, थोड़ा जुम 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 जुम, वापस बना दिया। ये x तो ये x, ये y तो ये y, ये z तो ये z, इसको o, इसको a, इसको b। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि x और a के बीच में एक रेजिस्टेंस R था और x और a के बीच में रेजिस्टेंस R, यानी ये दोनों पैरेलल हुए ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और R और R का इक्विवेलेंट R/2, तो मैंने इसको यहां से R हटा के यहां पे लिख दिया था R/2। इस तरह से ये और ये पैरेलल, x और o सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हटा के R/2, सिमिलरली इसको हटा के R/2, इसको हटा के R/2, इसको हटा के, ये और ये पैरेलल में थे, R/2, इसको हटा के R/2। क्लियर हुआ? फोल्डिंग सिमेट्री में पूरी एक ब्रांच नीचे की हटा दो, ऊपर वाले को आधा कर दो। क्लियर है? चलो एक सवाल आप खुद से करोगे, देखो, पक्का, वादा, प्रॉमिस, पक्का। नेक्स्ट सवाल आप लोग खुद से करेंगे, पक्का, प्रॉमिस। आओ तुमको एक छोटा सा आसान सा सवाल देता हूं। सर आपकी शक्ल से लग रहा है आप हम लोग के साथ अन्याय करोगे, तो चूहा भी तो तुम खाते हो, मैं जब इतना मना करता हूं। हाँ भाई, तो सवाल है प्यारा सा जिसपे आप लगाओ फोल्डिंग सिमेट्री। अभी तो मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम में क्या सोच रहे हो मैं आऊंगा? बच्चों इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगा। चल प्रैक्टिस खूब करो, क्वेश्चन कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो, चाहे मेरे वीडियोस हो, चाहे कहीं और वीडियोस देख रहे हो, चाहे कोचिंग जा रहे हो। हाँ
हाय हाय, ये ए, ये बी, आर 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 आर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां नहीं बनाया ए बी, यहां बनाया ए बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉज करके इसको करके दिखा दे भाई। तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता। पॉज कर लो, चले हम करें। हो गया, मजा आया। 1 2 3 4 मैं करने जा रहा हूं। ओके, पहली चीज हमने कहा फोल्डिंग सिमेट्री। क्या फोल्डिंग सिमेट्री है भी यहां? क्या यहां फोल्डिंग सिमेट्री है? फोल्डिंग सिमेट्री कहां लगाते हैं? टर्मिनल्स ए और बी के अक्रॉस। चलो ठीक है, बना तो देते हैं, फिर देखा जाएगा। बना दिया, दिस इज फोल्डिंग सिमेट्री। मुझे पता है आपको क्यों दर्द है, मुझे भी बचपन में उस बात पे दर्द था कि ये और ये कट गए हैं, इनका क्या होगा, क्या इनको आधा भी छोड़ दो उसको। आओ, फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब, फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब ये नीचे ये ऊपर है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिख रहा है, क्योंकि अरे भाई इसको घुमा के सोचो ना, टर्मिनल से भी ऊपर हो गए, कहोगे नहीं इस बार एलएचएस आरएचएस हो गया फोल्ड। टर्मिनल से बी को जरा ऐसे सीधा करो, ऐसे पकड़ के ऐसे करो, अब ये ऊपर नीचे दिखने लगा। ऊपर नीचे का मतलब ये थोड़ी ना था, कहने का मतलब था टर्मिनल्स के इधर उधर अगल बगल। तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ऐसे देख लो। पहले टर्मिनल ऐसे बन रहे थे। खैर, अब सुनो क्या होगा, इसके इस तरफ के पोटेंशियल इस तरफ कॉपी होंगे। पहले देखो है कि नहीं है सिमेट्री, आर का कॉपी आर, आर का कॉपी आर, आर का कॉपी आर, मतलब है सिमेट्री। तो अब हम लोग पोटेंशियल कॉपी करते हैं। यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं x, तो यहां का पोटेंशियल होगा x, बहुत बढ़िया। यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं y, तो यहां का पोटेंशियल होगा y, बहुत बढ़िया। और ये तो कॉमन पॉइंट है, इसको आप a बोल ही चुके हो, तो इसका पोटेंशियल a मान लेंगे, इसका पोटेंशियल b। अब जरा सुनो, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? b और x के बीच में r, और यहां भी b और x के बीच में r, यानी इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यानी ये दोनों पैरेलल में है। तो आप इसको हटा के यहां r/2 कर सकते हो। उसी तरह से ये देखो किसके बीच में है, a और y के बीच में, और ये भी किसके बीच में, a और y, यानी r और r के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों पैरेलल में। तो इसको हटा के यहां r/2 कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता है प्रॉब्लम इन दोनों में है, ये दोनों भी कॉपी हो जाएंगे। यहाँ y और x के बीच में r, y और x के बीच में r, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, दोनों पैरेलल में, तो r हटा के यहाँ r/2। पैरेलल में r और r का इक्विवेलेंट r/2, पैरेलल में r और r का इक्विवेलेंट, देखो r इक्विवेलेंट क्या होगा, r1 r2 upon r1 plus r2, r/2 आ रहा है, r1 r2 upon r1 plus r2। मुझे पता है प्रॉब्लम इसमें। अब जरा ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। भाई यहाँ y कुछ करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ये फालतू लगा रखा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। यहाँ x, इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ये दोनों तो फालतू बना के दिए हुए थे। देखो हट रहा हूं, हटाओ सर, ठीक बने तो। हाँ ये है, ये बात। हाँ तो हमने बोला कि यहाँ पे आपको मिली मिरर सिमेट्री, सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री, ए और बी के अबाउट। अब देखो मैंने कहा कि इसको हटा के यहाँ पे r/2 कर सकते हैं, तो इसको हटा दिया, यहाँ पे r/2, इसको हटा के यहाँ पे r/2 कर सकते हैं। और बताओ, और किसको? इसको हटा के यहाँ पे r/2 कर सकते हैं। और इसका कोई मीनिंग ही नहीं, हटा दो इनको, रिड्यूस हो गया सर्किट। अरे भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके अक्रॉस भी 0, ये तो रेजिस्टेंस है ही नहीं है एक्चुअल में सर्किट में, कुछ करंट ही नहीं है इसमें। लो खत्म। अब ये R पैरेलल में तो r/2, ये R पैरेलल में तो r/2, ये R पैरेलल में r/2, और इसके साथ कोई पैरेलल में नहीं है तो इसको R ही रखना, थोड़ा दिमाग भी चलाना। ये बीच वाला है, इसके साथ कोई नहीं है, थोड़ा दिमाग भी चलाते रहना। अब बड़ा आसान हो गया, A से B जाने के दो रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, यानी ये तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। यहां से करंट I निकालोगे A से, I1 इधर, I2 इधर, एक करंट जो I1 इसमें गया वो इसमें गया, वो इसमें, r/2 सीरीज में, उसके साथ R पैरेलल में। तो A
और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस R, और R/2 कितना हो गया 3R/2, ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में। तो फाइनली R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R into 3R/2 अपॉन R plus 3R/2, तो ये हो गया 3/2 R स्क्वायर, और ये 2R plus 3R 5R/2, 2 से 2 मर गया, R से R मर गया, 3/5 R इज द फाइनल आंसर। एकदम सही है। देखो इसका R/2, इसका R/2, इसका R/2, इसका R रह गया, ये दोनों सीरीज, ये तीनों सीरीज में R/2 R/2 3R/2, 3R/2 और R किसमें हो गए पैरेलल में, R1 R2 R1 plus R2 3/2 R square 2R plus 5R/2 2 कैंसिल, R कैंसिल 3/5R। समझ में आया? अब यहां से दो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, वो आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस हो गई। अब आप सोचना मिरर लग रहा है, फोल्डिंग लग रहा है, दोनों लग रहा है, इसमें मिरर सिमेट्री नहीं थी। ध्यान से देखो, इसमें अगर यहां से काटते तो कोई मिरर सिमेट्री नहीं थी। चले चलो अगला सवाल आप खुद से करोगे। सिमेट्री होगी ये गारंटी है, कौन सी होगी ये गारंटी नहीं है। चलो दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा, ये क्वेश्चन वापस आ गया। मंजिल है सिलेक्शन तुम्हारा, ओह मैं हूँ सागर, मैं हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिमेट्री लगाओ ना। ए बी इस बार ऐसे लटका दिया, पहले ऐसे लटके थे याद हो तो, आर 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 मेरे यार, आर 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 मेरे यार, आर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यूजिंग एनी ऑफ द सिमेट्री दैट यू मे हैव लर्न्ड। मे चल रहा है महीना, बकरी का फेवरेट वर्ड में। हो गया? पॉज करके ये वाला तो करके दिखाओ, तुमको कसम है फिजिक्स की। हो गया? मैं करूं क्या? इसमें कोई फोल्डिंग सिमेट्री है? नो सर। कहां है? देखो भाई, फोल्डिंग सिमेट्री किसके क्रॉस होती है? फोल्डिंग सिमेट्री होती है, फोल्डिंग सिमेट्री होती है इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, है ना। यहां कोई देखो, इसके नीचे कुछ दिख रहा है, टिक 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 टिक, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी देयर इज नो फोल्डिंग सिमेट्री। अब मिरर के बारे में सोचो, हाँ है, ये रही मिरर सिमेट्री। फोल्डिंग है? नहीं है। मिरर है? हाँ ये रही मिरर सिमेट्री। क्यों नहीं है? देखो ना, आर का आर कॉपी, 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 आर का आर कॉपी। अब मिरर सिमेट्री में क्या करते थे? इस पे प्लस, इस पे माइनस, यहां से करंट आई, इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3। फिर मिरर में देखा, फिर हमने कहा कि अगर इस ब्रांच में I1 तो इसकी मिरर में भी I1, इसमें I2 तो इसकी मिरर में भी I2, इसमें I3 तो इसकी मिरर में, बोलो समझ में आ रहा है? इसमें देखा I2 तो इसकी मिरर में भी I2, इसमें देखा I3 मिरर में भी I3। अब इससे कुछ हिंट मिला? पॉज करके ट्राई करो। हाँ, क्या हिंट मिला? इससे हमें ये हिंट मिला कि ये करंट तो सीधा सीधा गया, चलो ठीक है, मतलब ये दोनों सीरीज में R R 2R। ये करंट जो I2 गया, ये पूरा पलट कैसे आया? यानी ये कांटेक्ट यहाँ पे फालतू दिया है, करंट यहाँ पे डिवाइड ही नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी जो करंट I2 यहाँ पे जाएगा कुछ इधर पता नहीं, जैसे भी यहाँ पे डिवाइड, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। I2 करंट जाके घूम के पूरा इधर आ गया। मतलब इस कांटेक्ट को हम हटा सकते हैं, मतलब हम अपने सर्किट को A से बना सकते हैं। सर्किट हूं ना भाई, एंड सर्किट आर आर, ये सब ऐसे हैं। यहां वाले को ये ऐसे बना सकते हैं। ये कांटेक्ट फालतू है, देखो I2 जाके पूरा घूम गया, मतलब ये दोनों कांटेक्ट में दिखाना कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद तो ये सर्किट हलवा हो गया। इसके बाद आप नहीं कर पा रहे तो आपका बेसिक्स खराब है। इसके बाद तो आसान है, देखो यहाँ करंट कितना बताया तुमने? I1, यहाँ कितना बताया? I2, यहाँ कितना? I3। ये दोनों सीरीज में हो गए R R 2R, ये दोनों सीरीज में हो गए, सेम करंट जा रहा है, देखो I2 और I3 यहाँ पे भी आ रहा है ऐसे। तो ये दोनों सीरीज में R R 2R, यहाँ पे करंट I3 जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें।
इसमें जो जाएगा वो इसमें, यानी ये दोनों सीरीज में आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर पैरेलल में हो गया आर, फिर आर आर सीरीज में टू आर, आर आर टू आर, टू आर के साथ आर, थ्री आर प्लस टू आर, फाइव आर, और ये आर और आर, ये हो जाएगा आर बाई टू करना पड़ेगा, 6/5 आर, 5/6 और देते हैं। ए बी, आर और आर कितना हो गया 2r, आर और आर कितना हो गया 2r, हाँ आर और आर कितना हो गया 2r, आर और आर 2r, आर और आर 2r, 2r 2r पैरेलल में r, और आर और आर 2r, ये समझ में आया, आर आर 2r, आर आर 2r, 2r 2r पैरेलल में r। अब देखो ये तीनों सीरीज में है, 2r r r कितना हुआ 2r r 2r 5r, तो a और b के बीच में ये ऊपर वाला 5r, और ये 2r 2r पैरेलल में कितना हो जाएगा r, तो 5r और r पैरेलल में r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5r into r अपॉन 5r प्लस r, तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर, नीचे का r कैंसिल होगा, 5/5 प्लस 1 5/6r। क्लियर है, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगा सकते, इसके अबाउट कोई सिमेट्री नहीं है। ये समझ में आया, I2 गया घूम गया, इसका मतलब इसको हमने उठा दिया। इसके बाद ये समझ में आ रहा होगा, ये दोनों सीरीज में इनका कॉम्बिनेशन क्लियर है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल जैसा होना चाहिए, मतलब बढ़िया होना चाहिए, बट होगा हलवा, पर लगेगा अच्छा, पर होगा आसानी से, पर दिखेगा टफ सा। अब बोलोगे 30 सेकंड में नहीं हुआ, 30 सेकंड में हो जाएगा जब आप करोगे, मैं भी करूं तो 30 सेकंड में हो जाए, हैं? ये तो हम लोग बातें करते हैं। आगे देखते हैं आखिरी सवाल, द लास्ट सवाल ऑफ टुडेस क्लास। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग 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 टिंग। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल सर, है? अभी देखो ब्यूटीफुल के मजा। नो सर, नो सर, मैं आपको ये करने नहीं दूंगा सर। छी सर, ये सोच के आए थे आप सर? रहम करो सर छोटा बच्चों में। बस 2-3 रजिस्टर और खत्म हो गया। इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसके बाद प्रॉब्लम होगी तो इसका भी लास्ट एक रूल है, 4 वीडियो के बाद भी रूल बचा है, वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ पढ़ लोगे तो कुछ भी कर लोगे। किरचॉफ लगा डाला तो लाइफ जिंगा लगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिंगा लगा। हाँ भाई, ओके बन गया। हाँ, तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सा सर्किट आर 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 आर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉज करके आखिरी सवाल खुद से करेंगे। पॉज करके देखो इसमें कौन सी सिमेट्री है। मिरर भी है, किच 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 किच, फोल्डिंग भी है, किच 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 किच। किससे ज्यादा फायदा हो रहा है? मिरर से। जो तुम्हें अच्छा लगे करो। शुड आई सॉल्व इट? 1 2 3 4 5 10 मिनट 15 मिनट अटेम्प्ट कर लो, अभी भी पॉज कर लो। दोनों सिमेट्री है, चलो फोल्डिंग से कर लो, फोल्डिंग से कर लो, फोल्डिंग से। हाँ भाई देखिए, फोल्डिंग फोल्डिंग। हाँ, तो ये यहाँ पे खींच दिया मैंने, फोल्डिंग सिमेट्री। ओके, अब इस फोल्डिंग सिमेट्री के अबाउट देखो, जो यहाँ तो यही पॉइंट है, जो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का, इसको x, इसको x, जो यहाँ का पोटेंशियल वो यहाँ का, इसको y, इसको y। ये तो एक कॉमन पॉइंट है, इसको बोल देते हैं चलो p। जो यहाँ का पोटेंशियल वो यहाँ का, इसको z, इसको z। जो यहाँ का पोटेंशियल वो यहाँ का, इसको बोल देते हैं चलो j, इसको बोल देते हैं j। जो यहाँ का पोटेंशियल वो यहाँ का, इसको बोला k, इसको बोला k। ये कॉमन पॉइंट है, इसको बोल देते हैं q, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया b। अब जरा सर्किट ध्यान से देखो, a और x के बीच में r, a और x के बीच में r, यानी ये दोनों पैरेलल में, r और r का इक्विवेलेंट r/2। x और y के बीच में r, x और y के बीच में r, r और r का इक्विवेलेंट r/2। ये क्या था? x और p के बीच में r, x और p के बीच में r, r/2। p और z के बीच में r, p और z के बीच में r,
मैंने बोला ना नीचे वाला पूरा मिटा दो और ऊपर वाले को आधा आधा कर लो, पर मैं करके दिखा रहा हूं। चाहो तो पीछे वाला पूरा मिटा दो, सबको r/2 करके सॉल्व कर दो। बट देखो कैसे हुआ। ये क्या था y और z के बीच में r, y और z के बीच में r, नीचे वाला पूरा मिटा के सारे ऊपर वाले आधे कर दो। ये क्या था z और q के बीच में r, z और q के बीच में r/2। ये क्या था z और j के बीच में r, z और j के बीच में r/2। ये क्या था हमारा j और k के बीच में r, j और k के बीच में r, सॉरी j और k के बीच में r, j और k के बीच में r। इसका कॉपी कहां है? इसका कॉपी ये है, वेरी सॉरी, j और k के बीच में r, j और k के बीच में, तो इसको हटाया r/2। ये हमारा क्या था j और k के बीच में r, j और k के बीच में r, तो ये भी हटा r/2। ये क्या था k और b के बीच में r, k और b के बीच में r। नाउ दिस इज वेरी इजी। व्हाई इजी? सी दिस इज इजी। देखने में लगे है टफ, है आसान, भाई यहाँ कुछ है थोड़ी ना, तो इसी बस लाइन बनी है, इसको हटा दो, आसान लगने लगेगा। यहाँ से कितना रेजिस्टेंस है? r/2, देखते जाओ r/2, फिर r/2 मतलब ऐसे बना ले, और r/2 सीरीज में ऐसे बना ले। अरे भाई r/2 सीरीज में, r/2 सीरीज में, फिर इसके बाद ये r/2 सीरीज में, और इसके बाद लास्ट में ये r/2 गिरता हुआ। अरे ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो कॉम्बिनेशन पैरेलल, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज पैरेलल, r/2 r, r/2 r, r और r, r/2, r/2 r/2 r, r/2 r/2 r, r और r, r/2, r/2 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 r/2, सबको जोड़ दो 2r। देखो r/2, ये r/2 r/2 r, r/2 r/2 r, r और r, r/2, ये r/2 r/2 r, r/2 r/2 r, r और r, r/2, और एक और r/2 y/2 और यहाँ से r इक्विवेलेंट सबको जोड़ दो, r/2 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 r/2, फाइनल आंसर इज 2r। सो दिस इज द best method to solve complex circuit. Now you don't need to learn star delta, Norton's theorem, Thevenin's theorem। बच्चे कमेंट करते हैं स्टार डेल्टा सिखाओ। स्टार डेल्टा आपके सिलेबस ही में नहीं है, ये तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिलेगा, या बीटेक करने जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल में मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा। और स्टार डेल्टा आपको और कहाँ मिलेगा? जब आप बीएससी करने जाओगे वहां मिलेगा, आपके सिलेबस में कहीं से नहीं है ये सब। यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दिस। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें ये सब भी फेल कर जाए तो आखिरी जो तरीका है वो है किरचॉफ्स लॉ लगाना। ठीक है, तो बस यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करें। ऑल द वेरी बेस्ट।